तो कहां थी आपकी 56 इंच का सीना? क्यों 28 लोगों की मौत हो गई? आखिर जम्मू कश्मीर के पहलगामा में तैनात जो सुरक्षा कर्मी थे, फौज थे, कहां थे वो? जांच की विषय है ना, उसकी जांच कीजिए अमित शाह जी। आप गृह मंत्रालय देखते हैं तो जांच कीजिए। हम तमाम बिहारवासी, तमाम भारतीय नागरिक जितने लोग हैं, सभी लोग पाकिस्तानी से लड़ने के लिए हिम्मत हौसला रखते हैं। हम लोग को आदेश दे अमित शाह गृह मंत्री, हम लोग जाकर लड़ते हैं। हम लोग गोली खाने का काम करेंगे। गोली खाएंगे क्यों भाई? खिलाएंगे। हम बिहारी हैं, हम भारतीय हैं, ना कि हम किसी जाति या किसी धर्म में हैं। भाई सभी लोग, सभी भारतीय नागरिक तैयार है उस पाकिस्तान से लड़ने के लिए। लड़िए ना जी। जो जब से आतंकी हमले हुए हैं, देश में तरह तरह की राय जो है रखा जा रहा है। कोई कह रहे हैं कि धर्म देखकर मारा गया, हिंदू मुस्लिम कर रहा है लोग, कोई लोग जो है उसका बचाव भी कर रहा है कि धर्म को नहीं लाना चाहिए आगे। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में धर्म निरपेक्ष है, लोग हिंदू मुस्लिम ना करें। इस पे हमारे साथ युवा जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मंटू गुप्ता जी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए कैसे देख रहे हैं उस चीज़ को, जम्मू कश्मीर को जो घटना जम्मू कश्मीर का जो बात है, पहलगामा का जो ये हुआ है, इससे समझिए कि ये काफ़ी निंदनीय है। हम ये खबर से सारी देश नहीं पूरे लोग कहीं ना कहीं सबका दिल झकझोर हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ें है कि जम्मू कश्मीर के पहलगामा में जो आतंकवादियों के द्वारा वहाँ के जैसे पर्यटक ही कह लीजिए, क्योंकि भारतीय नागरिक ही हैं लेकिन पर्यटक बहुत सारे लोग शब्द मैंने कह रहे हैं, जो आतंकवादियों के द्वारा ये सारी चीज़ें किया गया है, ये काफ़ी निंदनीय है। सवाल तो वहाँ के फौज के ऊपर भी उठता है कि भाई आप कहाँ थे। वहाँ के कई लोग बयान दे रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ थे तो हमारे सुरक्षा कर्मी यहाँ दिख ही नहीं रहे थे। 4 या 5 आतंकवादी आए और भून दिए लोगों की कहीं ना कहीं। टाइम तक रहे, लोग कह रहे हैं कि पुलिस पहुंच नहीं पाई। इस पे आप क्या कह रहे हैं? तो वही चीजें है ना, किनकी चूक है सुरक्षा में? सुरक्षा सबसे बड़ी चीजें सरकार और प्रशासन की चूक है। जब वहां आप फौज लगा रखें तो फौज है कहाँ? आखिर उस समय फौज कहाँ थी? ये सारी चीज का जांच होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है, इस चीज को समझिए। आतंकवादी कहाँ के थे? आतंकवादी का प्रोपेगेंडा क्या है? वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। आतंकवादी का कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ देश में जो भारतीय नागरिक हैं, ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यानी कि जो पाकिस्तान का जो मसला था, प्रोपेगेंडा था, उसका तो सक्सेस दिख रहा है, क्योंकि वो 4-5 आतंकवादी भेजा और वहाँ जम्मू कश्मीर के पहलगामा में लोगों को मारा। उसका बस प्रोपेगेंडा था कि लोगों को एक दूसरे, जो भारतीय नागरिक हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म करके वो एक दूसरों को लड़ाएं ताकि 125 करोड़ जो संख्या है उसमें से कम हो। ये तमाम भारतीय लोगों को समझना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह का चलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा, वहाँ भी एक देखा गया खबर कि आज तक पे जो एक संवाददाता थे, जब वहाँ से घटना पड़ रहे थे जम्मू कश्मीर से, तो जैसे ही बताती है कि इसमें सरकार की कमी है, चुनौती है, उसमें सुरक्षा नहीं थे, तो इस पे लाइन काट दिया जाता है, डाइवर्ट किया। क्या लग रहा है कि ये चीज़ें चुनाव बिहार में है, फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है क्या कि जो वर्तमान सत्ता पे हैं उनका प्रोपेगेंडा रहता है हमेशा जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम। तो ये मौका मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को कि हम हिंदू मुस्लिम करके अपना राजनीति की रोटी सेक ले। लेकिन हम सवाल करेंगे, हिंदू हो या मुस्लिम हो या भारतीय नागरिक हो, भाई आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? वो 4 आतंकी ठीक है मुस्लिम है कहाँ के? पाकिस्तान के। पाकिस्तान हमारे देश का दुश्मन है। भाई सभी लोग, सभी भारतीय नागरिक तैयार है उस पाकिस्तान से लड़ने के लिए। लड़िए ना जी। हम लोग को आदेश दे अमित शाह गृह मंत्री, हम लोग जाकर लड़ते हैं। हम लोग गोली खाने का काम करेंगे। गोली खाएंगे क्यों भाई? खिलाएंगे। हम बिहारी हैं, हम भारतीय हैं, ना कि हम किसी जाति या किसी धर्म में हैं। ये प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान के आतंकवादी का प्रोपेगेंडा था कि जाए हम जम्मू कश्मीर में 4, 5, 10, अब बताइए 28 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक मुस्लिम भी है, जिसमें एक मुस्लिम भाई भी हैं, जो आतंकवादी का हथियार पकड़ रहे थे और बार बार बचाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनको भी, जो आतंकवादी हैं पाकिस्तानी आतंकवादी, उनको भी भून डाला, उनको भी मार डाला। तो भाई ये प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तानी आतंकवादियों का प्रोपेगेंडा है कि भारतीय नागरिक में एक दूसरे में करके हम लड़ाएं। भाई जाति धर्म पूछकर कोई मरता है क्या? ये सवाल, ये जवाब देखिए। सबसे बड़ी चीज है कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इस चीज को लोगों को समझना चाहिए। कौन लोग दोषी हैं इसमें? देखिए दोषी अब तो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई काफी दिनों से चल रहा है। ये चीज तो समझने की, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं नहीं तो ये तो मैंने जो सत्ता पे है, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या भारतीय जनता पार्टी का, ये तो हमेशा जाति धर्म ये सब चीजें वो अपना राजनीति का रोटी सेकते ही आ रहे हैं। लेकिन इस चीज को समझिए, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ये चीज रोका जाए। 56 इंच का सीना वाला है, नहीं तो देखिए 56 इंच का सीना है तो कहाँ थी आपकी 56 इंच का सीना? क्यों 28 लोगों की मौत हो गई? आखिर जम्मू कश्मीर के पहलगामा में तैनात जो सुरक्षा कर्मी थे, फौज थे, कहाँ थे वो? जांच की विषय है ना,
उसकी जांच कीजिए अमित शाह जी। आप गृह मंत्रालय देखते हैं तो जांच कीजिए। हम तमाम बिहारवासी, तमाम भारतीय नागरिक जितने लोग हैं, सभी लोग पाकिस्तानी से लड़ने के लिए हिम्मत हौसला रखते हैं। गोली खिलाने और खाने का भी हम लोग ये पहले उरी भी हुआ, पठानकोट भी वही चीजें कह रहे हैं ना। ये तमाम चीज समझने की जरूरी है। ये एक दूसरे में अभी हरियाणा से एक वीडियो आ रहा है कि निर्दोष जो मुस्लिम है, गरीब मुस्लिम है, उसको हिंदू द्वारा पीटा जा रहा है। इस चीज को रोकिए, सरकार इस चीज को रोके ना, सरकार इस चीज को समझाए। आपस में आप लड़ रहे हैं, 125 करोड़ की जनसंख्या, हिंदू हृदय सम्राट है तो वही चीजें तो नहीं। हिंदू सम्राट तो भाई मुसलमान कहाँ जाएगा? हिंदू खतरे में है तो बचाना है ना उसको। बचाना है तो मुस्लिम से हिंदू खतरे में है। कौन किससे खतरा में है जी? स्पष्ट करे मोदी जी, स्पष्ट करे भारत सरकार, स्पष्ट करे ना कि हिंदू किससे खतरा में है। ये 4 मुस्लिम, 4 जो पाकिस्तानी आतंकवादी आए और भारत के 28 लोगों को भी मारा, और भारत में जो हिंदू मुस्लिम करके निकल गया, उसका जो मिशन था तो सक्सेस दिख रहा है। यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कहना था कि नोटबंदी के बाद फिर जो हुआ धारा 370 के बाद कमर टूट गया, लेकिन लगातार घटना हो रहा है। क्या लग रहा है उससे कुछ असर पड़ा? देखिए है क्या कि अब भारत सरकार कहीं ना कहीं विफल दिख रही है। इसके पहले पुलवामा देख लीजिए, अभी तक उसकी जांच नहीं हुई। पहलगामा का देख लीजिए, 28 लोगों को भून दिया गया, लेकिन वहां एक सुरक्षा कर्मी नहीं दिखे। जितने लोग वहां हैं सभी लोग बोल रहे हैं कि एक सुरक्षा कर्मी नहीं थे। आखिर कहां थे? कश्मीर में आप लगाए हैं ना सरकार, कश्मीर के जो सरकार है उनसे पूछे कि आपकी सुरक्षा कर्मी कहां थी। आखिर जो लोग वहां जाकर घूम रहे थे उनको सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? इसमें हिंदू मुस्लिम मत किया कीजिए। ये प्रोपगेंडा है पाकिस्तानी का। पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, जो आतंकवादी हैं, उन लोगों का प्रोपगेंडा है कि 28 लोगों को मारिए और हिंदू मुस्लिम करके लड़ाइए। एक दूसरे में ये लोग लड़ेगा, कमजोर होगा, फिर वो लोग का मिशन, जो पाकिस्तानी का मिशन है, वो सक्सेस होगा। ये भारतीय नागरिक और भारतीय जनता को, भारतीय के जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, वो सब लोग समझे इस चीज को। अच्छा, ये लग रहा है कि लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। भाजपा के नेता जिस तरह का वीडियो बोल रहे हैं कि यहाँ पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया, जात पूछ के नहीं मारा गया। ठीक है, अगर पूछ कर मारा भी कि हाँ किस धर्म के हो, किस धर्म को हो, तो वहां सैयद हुसैन भी मारे गए हैं। क्या उनसे नहीं पूछा गया होगा? उनसे नहीं पूछा गया होगा कि आप किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म से हैं? ये सब चीजें अफवाहें चीजें हैं। इसको आप मतलब ज्यादा नत लीजिए, इसको रोका जाए। देखिए है क्या कि बीजेपी को एक मौका भी मिल गया कि चलो भाई बिहार में विधानसभा की चुनाव है और जाति धर्म की रोटी उनकी है, तो इसको कहीं सेक रहे होंगे, लेकिन इस चीज को रोका जाए। सैयद हुसैन की भी मौत हुई है, उस घटना में सैयद हुसैन भी है। भाई उनकी हत्या क्यों हुई? जब वो आतंकवादी सिर्फ हिंदू को ही मार रहे थे, तो एक मुस्लिम की हत्या कैसे हो गई? प्रोपगेंडा है पाकिस्तानी आतंकवादियों का। इस चीज को तमाम लोग समझे, नहीं तो आपस में लड़ेंगे तो अपना ही नुकसान है। फिर आप कमजोर होइएगा। 125 करोड़ की जो संख्या है उसमें से धीरे 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 कम होते जाएंगे। हम लोग एक दूसरे में लड़ेंगे और पाकिस्तानी हम लोग पर बार बार अटैक करती जाएगी। हम सरकार से सवाल करें, हम तमाम लोग जागरूक हैं, हम तमाम लोग रेडी हैं पाकिस्तानी से लड़ने के लिए। सरकार आदेश दे, बिहारी नहीं पूरे देश के लोग लड़ने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है। तो ये थे मंटू गोप जी, और बहुत ही पकड़ रखते हैं ये सामाजिक में और समाज में रहते हैं भी हमेशा। तो इनकी प्रतिक्रिया और इनकी राय आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।